आज की कहानी में कुछ दृश्य बहुत ही भयानक हैं, इसलिए हमने उन्हें धुंधला कर दिया है। आज हम बात करने वाले हैं एक हॉरर और साइको किलर की कहानी, टेरिफायर के बारे में। कहानी की शुरुआत में हमें एक टीवी पर इंटरव्यू दिखाया जाता है, जहां एक लड़की हाल ही में हुए कत्लेआम के बारे में बता रही होती है। उसमें वह किसी तरह से जिंदा बच गई थी, लेकिन उसकी शक्ल का हाल बहुत बुरा हो चुका था। यह कत्लेआम करने वाला एक जोकर था, जिसका नाम आर्ट द क्लाउन था, और जिस टीवी पर यह इंटरव्यू चल रहा था वह आर्ट का था। आर्ट गुस्से में टीवी को लात मारकर तोड़ देता है। अब वह फिर से लोगों को मारने के लिए अपने जोकर वाले मेकअप में आता है और अपने हथियार तैयार कर लेता है। टीवी होस्ट अपनी दोस्त से फोन पर बात कर रही होती है। वह बताती है कि आज जो लड़की इंटरव्यू देने आई थी वह बहुत ही बदसूरत थी। तभी उसे लगता है कि उसके पीछे कोई है। जब वह चेक करने जाती है तो वही इंटरव्यू वाली लड़की उस पर हमला कर देती है और उसकी आंखें फोड़ देती है, क्योंकि उस हादसे के बाद वह पागल हो गई थी। फिर हमें दो लड़कियां दिखती हैं, जिनमें एक लड़की का नाम तारा होता है। वह एक हैलोवीन पार्टी से लौट रही थी। जब ये दोनों बात कर रही होती हैं, तब आर्ट भी उनके पास से गुजरता है। आर्ट को देखकर तारा की दोस्त उसका मजाक उड़ाती है। फिर वे दोनों एक पिज्जा शॉप पर जाती है, जहां आर्ट भी उनके पीछे पीछे आ जाता है। लेकिन तारा की दोस्त आर्ट के साथ तस्वीरें खींचने लगती है, जो तारा को बिल्कुल पसंद नहीं आता। तंग आकर शॉप का मालिक आर्ट को बाहर निकाल देता है। थोड़ी देर बाद जब वे अपनी कार के पास पहुंचती हैं, तो उनके टायर पंचर हो चुके होते हैं। इसलिए तारा अपनी बहन विक्टोरिया को फोन कर मदद के लिए बुलाती है। अब वे दोनों कार में बैठकर बातें करने लगती हैं। उधर आर्ट ने उस पिज्जा शॉप के मालिक और वर्कर को बहुत ही बेरहमी से मार डाला था। अब तारा को वॉशरूम जाना था, लेकिन आसपास कोई वॉशरूम नहीं था। तभी उनकी नजर एक बिल्डिंग पर पड़ती है, जहां से एक गार्ड बाहर आ रहा था। तारा उससे जाकर वॉशरूम इस्तेमाल करने की रिक्वेस्ट करती है। गार्ड मना कर देता है, क्योंकि ऐसा करने से उसकी नौकरी खतरे में पड़ सकती थी। लेकिन तारा के बहुत रिक्वेस्ट करने पर वह मान जाता है। उधर तारा की दोस्त को रेडियो से खबर मिलती है कि पास की पिज्जा शॉप में मर्डर हुआ है और खूनी एक जोकर है। यह सुनकर वह डर जाती है। तभी वह देखती है कि वही जोकर उसके पास में ही बैठा है। तारा जब वापस आ रही होती है तो उसे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। जब वह चेक करने जाती है तो वहां एक पागल औरत होती है, जो एक गुड़िया को अपनी बच्ची बताती है। जब तारा वहां से जा रही होती है, तब उसका सामना फिर से आर्ट से होता है, जिसके हाथों पर खून लगा हुआ था। वो तारा के पीछे भागता है, लेकिन तारा उससे बचकर छिप जाती है। जब आर्ट को तारा नहीं मिलती, तो वह वहां से चला जाता है। तारा को जब सब सामान्य लगता है, तभी पीछे से आर्ट उस पर हमला कर देता है। वह उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी तारा के हाथ में एक चाकू आ जाता है। चाकू मारकर वह वहां से भागने लगती है, लेकिन बाहर का दरवाजा बंद होता है, इसलिए वह वहीं पर छिप जाती है। तारा उसे चकमा देकर वहां से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन आर्ट ने हर जगह ताले लगा रखे होते हैं। वह ऊपर जाती है, जहां उसे वही गार्ड दिखाई देता है। वह गार्ड को आवाज लगाती है, लेकिन गार्ड उसे नहीं सुनता, क्योंकि उसने ईयरफोन्स लगाए होते हैं। तारा की आवाज सुनकर आर्ट वहां पहुंच जाता है और उसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है। जब तारा को होश आता है, तो वह खुद को एक कुर्सी पर बंधा हुआ पाती है। आर्ट उसे डराने के लिए अपने हथियार दिखाता है। फिर वह सामने के एक पर्दे को हटाता है, जहां उसकी दोस्त बिना कपड़ों के उल्टी लटकी होती है। इसके बाद आर्ट बहुत ही बेरहमी से उसकी दोस्त को मार डालता है। वह आरी से उसके शरीर को काटने लगता है, जिससे तारा बहुत डर जाती है। तारा हिम्मत करके किसी तरह खुद को आजाद कर लेती है और आर्ट के ही हथियार से उस पर हमला करती है। वह वहां से भागने लगती है। आर्ट उसका पीछा करता है, लेकिन तारा पीछे से फिर से उस पर हमला कर देती है। जब तारा आर्ट पर भारी पड़ने लगती है, तो आर्ट उस पर गोली चला देता है। जब उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं, तो वह और गोलियां लेने जाता है। तभी उसे तारा का फोन मिलता है, जो उसकी बहन विक्टोरिया का था। आर्ट तारा बनकर विक्टोरिया को पीछे के दरवाजे से आने का संदेश भेजता है। अब आर्ट वापस तारा के पास जाता है और सारी गोलियां उसके चेहरे पर चला देता है। यह सब एक पागल औरत देख लेती है। वह तुरंत जाकर गार्ड को यह बात बताती है, लेकिन गार्ड उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। गार्ड जब फोन पर बात कर रहा होता है, तभी आर्ट पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है। अब वह पागल औरत देखती है कि उसकी गुड़िया वहां नहीं है। तभी उसे आर्ट दिखाई देता है, जिसके हाथ में वह गुड़िया होती है। वह आर्ट के पास जाकर उसे गले लगा लेती है और आर्ट भी बच्चे की तरह अभिनय करता है। विक्टोरिया जब अंदर आकर तारा को फोन करती है, तो फोन की घंटी अंदर से सुनाई देती है। जब वह अंदर जाती है, तो वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वहां तारा की दोस्त की लाश पड़ी होती है। तभी उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। तारा जब चेक करने जाती है, तो वहां एक औरत रेंग रही होती है।
जब विक्टोरिया उस औरत के पास जाती है तो उसकी नजर उस पागल औरत पर पड़ती है जो बस मरने ही वाली होती है। तभी हमें पता चलता है कि वह रेंगने वाली औरत और कोई नहीं बल्कि आर्ट था। उसने यह जाल बिछाया था। लेकिन विक्टोरिया वहां से बचकर भाग जाती है। वह ऊपर जाकर एक अलमारी के अंदर छिप जाती है। तभी बाहर से हॉर्न बजने की आवाज आती है। यह हॉर्न गार्ड के साथी का था। वह दलीचे के नीचे से चाबी निकालकर अंदर आता है जहां उसे खून के निशान मिलते हैं। वह यह सब सोच ही रहा होता है कि पीछे से आर्ट आकर उस पर हमला कर देता है और उसकी गर्दन काटकर अलग कर देता है। विक्टोरिया वहां से निकलने की कोशिश करती है लेकिन आर्ट वहीं छोटे बच्चों की साइकिल चला रहा होता है। वह चुपचाप भागने की कोशिश करती है। तभी आर्ट पीछे से आकर उसका दम घोटने की कोशिश करता है मगर विक्टोरिया बच जाती है और एक नुकीली चीज से आर्ट पर हमला कर देती है। फिर वह वहां से भागकर सीधे तारा के पास पहुंचती है। तारा की हालत देखकर वह रोने लगती है। तभी आर्ट वहां आकर उस पर हमला कर देता है। वह उसे बुरी तरह घायल कर देता है लेकिन तभी गार्ड आकर आर्ट पर हमला कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। गार्ड विक्टोरिया को लेकर एक कमरे में चला जाता है और पुलिस को फोन कर देता है। वह देखता है कि विक्टोरिया की हालत बहुत खराब है, इसलिए वह उसे लेकर जाने की तैयारी करता है। तभी एक बार फिर से आर्ट आकर गार्ड पर हमला कर देता है। इस बार वह उसका चेहरा कुचल देता है। अब विक्टोरिया वहां का ताला तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन आर्ट पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है। विक्टोरिया उसकी आंख में कुछ चुभाकर भाग जाती है। भागते भागते वह एक गैराज में पहुंचती है। आर्ट अंदर नहीं आ पाता क्योंकि वहां ताला लगा होता है, लेकिन आर्ट एक गाड़ी लेकर गैराज में घुस जाता है जिससे विक्टोरिया बेहोश हो जाती है। तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है। पुलिस देखती है कि आर्ट विक्टोरिया का चेहरा नोच रहा है। पुलिस उसे सरेंडर करने के लिए कहती है लेकिन आर्ट खुद को ही गोली मार लेता है। जब पुलिस चेक करती है तो पता चलता है कि विक्टोरिया अभी जिंदा है। फिर जब डॉक्टर आर्ट की लाश की जांच करता है तो आर्ट मुस्कुरा रहा होता है। तभी वहां की लाइट खराब हो जाती है और आर्ट फिर से जिंदा हो जाता है। वह डॉक्टर को पकड़ लेता है। इसके बाद हमें 1 साल बाद का दृश्य दिखाया जाता है जहां विक्टोरिया को दिखाया जाता है। उसका चेहरा बहुत खराब हो चुका होता है। तब हमें पता चलता है कि विक्टोरिया वही लड़की है जिसका हमने शुरुआत में इंटरव्यू देखा था। यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।